अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूडी रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार नई रेसिपी बेसन के लड्डू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार होते हैं जिन्हें आप किसी भी दावत में और किसी भी शादी ब्याह के मौक़ों पे भी इन लड्डुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं बेसन के लड्डू के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ हमारे पास बेसन है, जो मैंने ये 2 कप इसमें बेसन लिया है। इसमें हम 1 कप के करीब घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 कप जो है वो चीनी लेंगे। यहाँ हमारे पास 2 से 3 टेबलस्पून नारियल है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। बहुत ही बारीक ये क्रश किया हुआ नारियल है। इसी तरह से ये बादाम का पाउडर है। थोड़े से बादाम आप लेके 20-25 बादाम जो है उसका छिलका उतारने के बाद इसको ग्राइंड कर लें तो इसका ये बारीक सा पाउडर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ हमारे पास जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून इसमें बादाम है, जो मैंने छिलके के साथ जो है वो इसको काट लिया है। और कुछ पिस्ते हैं जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर हैं। और 1/4 टीस्पून हमारे पास यहाँ पिसी हुई इलायची है। और 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हम पानी लेंगे। अब सबसे पहले इसको बेसन को भूनना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन के अंदर सबसे पहले हम घी डालेंगे और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो इसके अंदर मैं बेसन डाल दूंगी। सारा घी मेल्ट हो चुका है। अब इस घी के अंदर 2 कप बेसन डाल देंगे और इस बेसन को बहुत ही हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करते चले जाएंगे। इसको बहुत हल्की आंच पे इसको भूनना है। बेसन को बहुत हल्की आंच पे भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इसको अभी मैं थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। जहां आपको लगे कि बेसन बहुत ज़्यादा खुश्क है, घी इसमें कम है, तो आप इसके अंदर दरमियान में भी घी डाल सकते हैं। बेसन को भूनते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही हल्की आंच पे मैंने इसको मुसलसल इसको चलाया है चम्मच से। अब इसके अंदर ऑयल किनारों से नजर आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर शाइनिंग आ गई है ऑयल की। इसको मजीद जो है वो इसको और नहीं भूनेंगे, वरना ये बहुत इसका कलर जो है वो ऐसा ऐसा डार्क होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी। जरा से इसमें पानी का छींटा डालेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करके अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगाने के बाद अब इस बेसन को हल्का सा मैंने फ्राई और कर लिया है। अब मैं इसे एक खुली प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। बेसन बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। अभी इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा हो जाए कि आप आसानी के साथ इसके लड्डू बना सकें। अब इसके अंदर मैं ये इलायची पाउडर डाल दूंगी। बादाम का पाउडर जो हमारे पास है, ये बादाम का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर और क्रश किया हुआ नरम नारियल भी डाल देंगे। इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। ये अभी मैं इसमें थोड़ी चीनी डालूंगी, फिर जितनी हमें इसमें ज़रूरत होगी बाकी चीनी इसमें और डाल देंगे। इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी इसमें लाइट है, थोड़ी सी मैं इसमें चीनी जो बाकी बची है ये भी इसके अंदर डाल दूंगी और इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन में तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन जो है वो हाथ में उठाएंगे और इसके बहुत अच्छी तरह से दबा के इसके लड्डू बना लेंगे। गोल शेप में इस तरह से इसके लड्डू बना के अब हम प्लेट के अंदर रखते जाएंगे।
इसी तरह से इसके बाकी लड्डू भी बनाते जाएंगे। इसी तरह से ये लड्डू सारे मैं तैयार कर लेती हूँ। बेसन के तमाम लड्डू तैयार हैं। इनको आप पिस्ते से और बादाम की गिरियों से इसको सजा सकते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। बेसन के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज के बेसन के लड्डू तैयार होते हैं, जो बिल्कुल मिठाई वाले की दुकान की तरह के ये तैयार होते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।